भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी, आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं। हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं, कुछ ऐसे थोड़े देते हैं, और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का। जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। और इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया, धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते हो तो मान जाती, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान, समझ पा रहे हो। हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर के। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती है तो मैया की तरह पिटाई होती है। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा, यदि वो चाहे तो। पर क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो, जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता है कहा जाता है 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी, आओ। देव कष्ट और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है। बहुत जोर की बात है। अब देखिए, भक्तों को विचित्रानंद की प्राप्ति ये नाम कराता है। विचित्रानंद ये अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। यही भक्त का भोजन बन जाता है, भक्त का वस्त्र बन जाता है, भक्त की रक्षा बन जाता है, भक्त का व्यवहार बन जाता है, भक्त का सर्वस्व नाम बन जाता है। सर्वस्व नाम, सब रूपों में नाम। ये भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, जैसे भगवान सब रूप में, ऐसे नाम सब रूप में। नाम जापक उपासक का वही अंगरक्षक बन जाता है, वही दुलार करने वाली मां बन जाता है, वही वस्त्र बन जाता है, वही भोजन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही यश कीर्ति व्यवहार वैभव सिद्धियां सब नाम बन जाता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूप तयाविर्भावा दति करुणामिदम नामेति। अति करुणामय नाम, किसी को स्पर्श नहीं करने देता, मेरा लाडला। जैसे मां का लाडला बच्चा हो तो अपनी छाती से लगाए रहे, ऐसे नाम। नाम जापक के लिए सब रूप धारण कर लेता है नाम, सब रूप नाम धारण कर लेता है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप से प्रकट होकर ये नाम भगवान विशेष सेवा सत्कार दयालुता
अतर्क महिमा नाम की है, अतर्क महिमा। जब किसी बड़े महापुरुष के मुख से तब ये लगा कि 1 करोड़ 1 अरब लोग बोले जय, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे जय, उसका महत्व है। ये नाम भगवान कैसे महामहिमा है, कैसा इनका स्वरूप है, वाणी असमर्थ है बता सके। अतर्क है इनकी महिमा। इनसे जो प्रीति कर लेता है तो रात दिन, दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते, ऐसे परमानंद बढ़ाते चले जाते हैं। अघदमन यशोदानंद नौ नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्रा, प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे, त्वयि ममृतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेयः। प्रणत, जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली, याम नाम की महिमा कह रहे। ऐसा सुख मिलता है कि वो जिस भाव वाला होता है अपने भाव से करुण रुदन करते, आनंद का रुदन होता है। एक रुदन होता है विरह का, और एक होता है आनंद समाता नहीं है तब वो चिल्ला चिल्ला कर रुदन करता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। पुकार पड़ता है कमल नयन, हा कमल नयन, हा गोपी वल्लभ, हा राधा वल्लभ, हा यशोदानंदन। जिस भाव वाला होता है हृदय से उसकी पुकार ऐसे उठती है। अगदमन करने वाले वृंदावन चंद्र, प्रणत करुण कृष्ण, नाम जहां है एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। अति करुणत्वं ते स्फुटमस्ति, अतस्त्वामेव संश्रायामेति। अति करुणा में अति दयालु नाम है भगवान से भी बढ़कर। बड़े भाग्यशाली जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्, पूर्णास्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराध निवहा प्राणी समन्ताद् भवे, दास्ये नेदमुपास्य सोऽपि सदानन्दाम्बुधौ मज्जते। श्वास घटती जा रही है, कब अंत हो जाए सुनने वाले की और सुनाने वाले की कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुना लीजिए और सुन लीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। अतिशय दयालु भगवान नाम, बहुत महिमामयी बात चल रही है, इसको पकड़ते जाओ। ये वाच्य वाचक रूप से प्रकट है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, पर यह सच्चिदानंद विग्रह वाले प्रभु से भी बढ़ करके है। श्री कृष्ण गोविंद जो भगवान के नाम हैं, ये भगवान की अपेक्षा भी महाशक्तिशाली है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का नाम महाबलशाली है, अधिक दयालु है। और लालजू कहते हैं किशोरी जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय किशोरी जी का नाम है। जब इस नाम का उच्चारण करता है तो अनेक अपराध कर चुका है भारी, जिनको केवल भोगना ही है, वो नष्ट नहीं हो सकते। दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से, किसी भी तरह वो पाप नष्ट नहीं। कई ऐसे पाप हैं। बोले जिह्वा में जेव ही कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण हुआ तो भस्मीभूत महापातक अपराध हो गए, और उसे आनंद समुद्र में सदा के लिए डुबो देता है नाम। बहुत अब और महिमा में बात करें, ध्यान से सुनना। कहा जाता है यदि आप नाम जप कर रहे हो, आपसे नामापराध हो रहा है तो आपको दंड मिलेगा। नामापराध आपके नाम के फल को जागृत नहीं होने देगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हर विद्वान इस बात का सपोर्ट करता है और वर्णन करते हैं कि नाम जप कर रहे हो, अगर नामापराध है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात करें, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो निर्भय हो जाओगे। अपराध करने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधाः, साधु निंदादयो दशकेन तेपि नाम नैवेत्याः।
बोले तुम्हारी बातों से थोड़ी होता है, प्रमाण दीजिए। क्या यहां कह रहे हैं, हिंदी से सुनिए। सेवापराध 32 है, प्राय सुन चुके हैं, और नामापराध 10 है, जिसमें साधु निंदा से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं ये 32 सेवापराध बन जाएं और 10 नामापराध भी बन जाएं। सेवा का प्रकाश नहीं होगा, नाम का प्रकाश नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण वर्णन है। बड़े बड़े आचार्यजन, महापुरुष जन इस बात का वर्णन करते हैं। पर यह भी शास्त्र ही है, शास्त्र के अंतर्गत ही है। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा, 32 सेवापराध। नामना विनश्येयुर नामापराधा, 10 नामापराध। जो साधु निंद्यादयो 10 के न, जो 10 है। तेपी नामनई वेत्याहा सूदिताश्रित जनार्तिरासये रम्यच्चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। बहुत अमृतमय। यदि 32 सेवा अपराधों में से कोई अपराध बन जाता है या 10 नामापराधों से कोई नामापराध बन जाता है और आप नियम पूर्वक नाम जप करते हैं, तो ये नाम जप ही सबको नष्ट कर देगा। ये बात नहीं बताती। जो वेद या शास्त्र पुराणों की सिद्धांत ऋचाए हैं, सूत्र हैं, उनमें वर्णन हुआ है ऐसा करोगे तो नाम का फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जोर की बताई गई है इसमें। कह रहे हैं कि 32 सेवा, और कौन कह रहे हैं, बहुत बड़े महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में विराजमान श्री रूप सनातन जी का नाम श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी, अद्भुत शास्त्र वेदांत कई मूर्तिमान स्वरूप, वो कह रहे हैं नन द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर नामापराधा साधु निंदादयो 10 केन तेपि नामने वेत्याहा। ये 10 नामापराध 32 सेवापराध यदि बन गए हैं तो आप दैन्यता पूर्वक नाम जप करें, और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम ही उनको भस्म करके आगे बढ़ा देगा आपको। नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नामी से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। नाम जापक को कोई भी अपराध पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि नाम जापक अपराध पर अपराध करता रहेगा, नहीं। चूक हो गई, गलती हो गई तो नामापराध और 32 सेवा अपराध के लिए, मार्जन के लिए क्या करे? बोले नाम जप ही करे। यह आदेश कर रहे हैं नाम जप ही करे। यदि नाम जप करेगा तो नमस्कार है इस महामहिमा नाम की कि वो 32 सेवा अपराध और 10 नामापराध को भस्म करके आगे बढ़ा देता है। नामापराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्यग मित्यादि। यदि नामापराध हो जाए तो नाम जप ही उस नामापराध को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और दैन्यता पूर्वक आर्त भाव से नाम ही पुकारो। अथ नामना स्वस्मिन् स्फूर्तिं प्रार्थयते। इसलिए सब लोग ऐसी प्रार्थना करो कि नाम हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ये बात कह रहे जो नारद वीणो जीवन सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूर तुम कृष्ण नाम कामम स्फर में रसेन रसेन सदा। जो नारद जी की बीड़ा में बड़े बड़े महापुरुषों के, महाभागवतों की जिह्वा में विराजमान रहता है, वो भगवान नाम जो रस रस में डुबोता चला जा रहा है, नस नस में रस रस भरता चला जा रहा है, ऐसा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो। हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अघारी। मैं रटूं तुम्हारा नाम राधा 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 राधा। मैं रटूं तुम्हारा नाम नित्य भयहारी, मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी।
मिट जाए काम आसक्ति ये समस्त मुरारी, हट जाए मोह ममता माया सारी, रह जाए न मद अभिमान मान मदहारी, हो उदय सहज सुचि दैन्य विनय बनवारी, खुल जाए प्रेम के नेत्र दिव्यतम हारी, देखूं लीला सर्वत्र सदा सुखकारी, मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मनहारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी, बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी, रह जाए न कछु भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला में मेरे बाके बिहारी, मेरे वृंदावन बिहारी, मेरे हृदय का ममता मद अभिमान सब चूर चूर हो जाए। हे नाथ, आपका नाम निरंतर चलता रहे और आज से मैं ऐसा अनुभव करूं कि मेरा अहम प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब जो भी होगा उनकी लीला होगी मेरे हृदय में। आज से कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप जहां ले जाओ जैसे चलाओ, हम जय श्री राधे आपका ही नाम बोलेंगे बस। मस्ती लाओ, काहे को चिंता धारण करते हो? सिद्धांत सुनते हो फिर भी चिंता धारण करते हो। जब हमने अपना घर नामे कर दिया किसी के, तो उसमें छिपकली टहले, उसमें जाला हो, उसमें बिच्छू रहे, सांप रहे, आप जानो महाराज, आपके नाम कर दिया। वृंदावन की भूमि में बैठे हो, भगवत मार्ग शरणागति से होता है, शरणागति की जिम्मेवारी प्रभु की होती है, तो काहे को बोझा ला दे जिम्मेवारी का? दे दो प्रभु के नाम, आप नाम जप करो और उनकी तरफ देखो। देखो नाथ, ये मकान आपका है, ये हृदय आपका है, ये जीवन आपका है, यदि इसमें काम है तो आप निकालो, मेरे बस की बात नहीं, और इसमें प्रेम है तो आपका रखा हुआ है, इसमें मेरे गर्व का विषय नहीं। ये मस्ती का जीवन, अलमस्ती आ जाएगी, मस्त राम बन जाओगे, वास्तविक फकीरी आ जाएगी गृहस्थ में होते हुए। फिक्र फार फक नहीं करे ताको नाम फकीर, कोई फिक्र ही नहीं रह गई। क्यों? हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया। सदैव नाम जप करो, हर स्थिति में देखते रहो प्रभु की तरफ। ये जो मलिनता है ये मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये हृदय प्रभु को दे दिया, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है। ये हम आपसे सच्ची बात कहते हैं, हमारे आपके किए कुछ नहीं होगा। आखिरी परिणाम तो उनकी कृपा से आता है। आखिरी परिणाम हमको क्या करना है? बार बार यही स्मरण करना है कि हमने सब कुछ प्रभु के नामे कर दिया अपना। जो भूल चूक से रह गया उसको भी कर दो। ये सब भागवतिक हो जाने पर ही इसमें भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दिव्य रूप का प्रादुर्भाव होता है। जिसमें आप अपनापन रखेंगे वही भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। आप अंदर से बात समझो, कोई साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती। आपको मजाक लगेगा, ये हम करके बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति कहीं अपनापन न रह जाए तो अभी हो जाए। शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्वभाव में, किसी में अपनापन नहीं, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अपनापन जो बोझा लाद करके हम साधना करते हैं ना, बहुत लंबी सफर है। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक रूपी कैंची से सारा अपनापन काट दीजिए और प्रभु के चरणों में दे दीजिए। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इतना ममता जोर की आपके शरीर में और शरीर संबंधी और भोगों में कि आप काट नहीं पा रहे, इसीलिए जहां हो, जैसे हो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, संभाल लेंगे। एक बार ये निर्णय निकल पड़े, तन मन प्राण स्वभाव बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सवाल हल, अनंत जन्मों का प्रश्न शांत हो जाएगा। बस समझ लीजिए, तन मन प्राण स्वभाव जो भी कुछ है बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये सब, और इसका परिणाम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरो न कोई, न मन न तन न प्राण न स्वभाव न कोई अपना। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर चाहता कौन है? कोई बिरला गुरु कृपा पात्र चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बैंक बैलेंस चाहता है, प्रभाव चाहता है, प्रणाम नमस्कार चाहता है, मनमानी भोग चाहता है। प्रभु को कौन चाहता है? ये जन्म प्रभु के लिए दे दो, फिर देखना निहाल हो जाओगे, परमानंद में मस्त हो जाओगे। यही परमानंद का मार्ग है। इसलिए नाम नाम नाम, इसके लिए हम नहीं छूट देंगे अपनी जिह्वा को ना अपने मन को।
हमसे और कुछ बने चाहे ना बने, हम बोलेंगे राधा राधा। आगे की बात प्रियाजू देखें, उनके प्रीतम देखें।